So students, in this question we have been given the receipts and payment account for the year ending on 31st March 2021. Some additional information as on 1st April 2020 and 31st March 2021, and we are required to prepare income and expenditure account for the year and the balance sheet as on the closing date. So now let us check the figures. The subscription received for the current year is 5 lakh, whereas the outstanding subscription in the beginning was 15,000 and at the end is 22,000. The subscription outstanding at end will be added and in the beginning will be subtracted. The advance subscription in the beginning will be added and at end will be subtracted. क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ वो फिगर्स डालते हैं जो करंट ईयर से रिलेटेड हो, नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड फिगर्स नहीं डालते। फिर हमें डोनेशन दिया है टू मीट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए दिया है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। उसके बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है एट रेट ऑफ, बच्चों ये रेट है हमारा 9% पर एनम, वो मिसप्रिंट है थोड़ी सी, 9% पर एनम। तो हम अपना इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितने का है। तो क्वेश्चन में जो हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है, नहीं गिवन, हमें सिर्फ इंटरेस्ट गिवन है। तो इंटरेस्ट अगर 9% पे 90,000 है, यानी जो हमारी इन्वेस्टमेंट की फिगर होगी ऑन ओपनिंग डेट वो होगी 90,000 divided by 9% and that will be 10 lakh। ये ओपनिंग डेट पे होगी 1 अप्रैल 2020 पे। उसके बाद हमने इसको कहीं सेल परचेज नहीं किया, इसलिए क्लोजिंग डेट पे भी ये सेम रहेगी। चैरिटी शो कलेक्शन हमारा इनकम हो जाएगा। नाउ पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई, पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई हमने 3 लाख किया है। इसमें स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस ऐड होगा, क्लोजिंग बैलेंस सब्ट्रैक्ट होगा। जो हमारा अमाउंट ड्यू है, यानी जो क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन सप्लाई था, उसमें जो ओपनिंग बैलेंस था वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ऐड हो जाएगा। ऑनरेरियम टू डॉक्टर एक्सपेंस हो जाएगा, सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगी, सन्ड्री एक्सपेंसेस एक्सपेंस है ही। इक्विपमेंट परचेज जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। और चैरिटी शो एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ चैरिटी शो कलेक्शन में से माइनस करके शो किए जाएंगे। नाउ वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट ऑन ओपनिंग डेट इज 2,10,000 और क्लोजिंग डेट इज 3 लाख एंड वी हैव परचेज इक्विपमेंट ऑफ 1,50,000। दैट मीन्स अगर हमारे पास इक्विपमेंट 2,10,000 के शुरू में थे और हमने 1,50,000 के इक्विपमेंट और खरीदे, यानी इनका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए था 3,60,000, बट इनका क्लोजिंग बैलेंस कितना है? सिर्फ 3 लाख। दैट मीन्स 60,000 इज डेप्रिसिएशन। सिमिलरली बिल्डिंग की वैल्यू ओपनिंग 5 लाख है, क्लोजिंग 4,80,000, दैट मीन्स 20,000 इज डेप्रिसिएशन। कैश बैलेंस ओपनिंग 80,000 है, क्लोजिंग 90,000 है, तो जो क्लोजिंग बैलेंस है ये एसेट में चला जाएगा। हमें कैपिटल फंड भी गिवन है, दैट मीन्स हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं फॉर द ईयर 2020-2021। डेबिट साइड में हमारे सारे एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे, क्रेडिट साइड में हमारी सारी इनकम्स आ जाएंगी। तो अब हम सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो हमारे एक्सपेंसेस सबसे पहले जो ऑनरेरियम हम पे कर रहे हैं वो आ जाएगा, दैट इज ऑफ 1 लाख। देन सैलरी है हमारी 2,80,000 की। फिर
सन्ड्री एक्सपेंसेस, और सन्ड्री एक्सपेंसेस है हमारे 10,000 के। देन 2 डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन लगा हमारा एक तो बिल्डिंग पे, तो बिल्डिंग पे जो डेप्रिसिएशन लगा है दैट इज 20,000, एंड इक्विपमेंट पे जो डेप्रिसिएशन लगा है दैट इज 60,000। दैट मीन्स टोटल डेप्रिसिएशन इज ऑफ 80,000। अब हम इनकम देख लेते हैं। तो इनकम में सबसे पहले हमारा आएगा बाय सब्सक्रिप्शन। जो हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है पहले वो लेंगे 5 लाख। उसमें जो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसको प्लस कर देंगे, तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 22,000। और जो हमें करेंट ईयर के लिए एडवांस मिला है, एडवांस फॉर करेंट ईयर, उसको ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा 12,000। देन जो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है वो लेस कर देंगे, तो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है हमारी 15,000। और जो हमारा एडवांस नेक्स्ट ईयर के लिए है, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, उसको माइनस कर देंगे, तो वो है हमारा 7,000। तो ये प्लस माइनस करके जो हमारा सब्सक्रिप्शन आएगा वो आएगा 5,12,000। उसके बाद फिर इनकम में आ जाएगी डोनेशन, जो हमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए मिली है, तो दैट इज 1,50,000। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है 90,000। अब हम मेडिसिन के रिस्पेक्ट में जो एक्सपेंस है वो डाल लेते हैं। तो 2 मेडिसिन के रिस्पेक्ट में जो पेमेंट हुई है वो पेमेंट हुई है 3 लाख की। इसमें हम ऐड कर देंगे जो मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक है, और ऐड कर देंगे जो इसके क्लोजिंग ड्यूज है, और लेस करेंगे जो मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक है, और लेस करेंगे जो ओपनिंग ड्यूज थे। तो क्लोजिंग ड्यूज है ओपनिंग स्टॉक है हमारा 1 लाख का, और क्लोजिंग ड्यूज है हमारे 1,30,000 के। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 1,50,000 का, और ओपनिंग ड्यूज थे हमारे 90,000 के। तो ये प्लस माइनस करके जो मेडिसिन कंज्यूम्ड आई हमारी ईयर की वो आई 2,90,000। अब इनकम साइड में हमारी एक इनकम बची है चैरिटी शो कलेक्शन वाली। तो चैरिटी शो से जो कलेक्शन हुआ था हमारा वो हुआ था 1,25,000 का, और उसके रिस्पेक्ट में जो हमारे एक्सपेंसेस थे वो एक्सपेंसेस थे हमारे 15,000 के। दैट मीन जो नेट कलेक्शन हुआ वो हुआ 1,10,000। अब हम इनकम और एक्सपेंसेस दोनों का टोटल करेंगे तो हम देखेंगे हमारे इनकम का टोटल ज़्यादा है, और हमारे इनकम का टोटल है 8,62,000। 8,62,000। और जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे लिए हमारा सरप्लस, जो हो जाएगा 1,02,000। अब हम बना लेते हैं अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट। दैट इज बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2008, sorry, as on 31st March 2021, not 18। ये हमारी एसेट साइड है, यहाँ अमाउंट आ जाएगा। ये हमारी लायबिलिटी साइड है, यहाँ हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो पहले हम एसेट साइड में एंट्री कर देते हैं। तो एसेट साइड में सबसे पहले हम डाल देते हैं हमारा इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन,
तो हमारा इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 22,000। देन स्टॉक ऑफ मेडिसिन, जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन है वो आएगा, और वो है हमारा 1,50,000 का। इक्विपमेंट हमारा सारा प्लस माइनस करके हमने कैलकुलेट कर लिया था, वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी हमारे को गिवन है, तो वो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा 3 लाख का। नाउ बिल्डिंग का भी हमें क्लोजिंग बैलेंस गिवन है विच इज 4,80,000। उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट, जिसके रिस्पेक्ट में हमें इंटरेस्ट गिवन था, तो वो इन्वेस्टमेंट जब हमने कैलकुलेट करी थी तो हमारा आया था 10 लाख का। एंड देन कैश इन हैंड, जो हमारे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का कैश बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस है, दैट इज 90,000। अब लाइबिलिटीज साइड में देख लेते हैं। तो लाइबिलिटीज साइड में सबसे पहले हम लेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इट इज 1,80,3,000। इसमें हम ऐड कर देंगे अपना सरप्लस, तो हमारा सरप्लस है 1,02,000, तो हमारा कैपिटल फंड हो जाएगा 1,90,5,000। जो हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन हमने इस ईयर रिसीव किया है, यानी जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, वो आ जाएगा 7,000। और जो मेडिसिन के रिस्पेक्ट में ड्यूज है, ड्यूज फॉर मेडिसिन, तो मेडिसिन के लिए जो हमारे ड्यूज है वो है 1,30,000 क्लोजिंग डेट पे। तो ये बन गई हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का टोटल हो जाएगा 2,42,000। So hope this is clear to you.